दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसे एक गरीब औरत से प्यार हो जाता है। उसकी गरीबी ऐसी थी कि खरीदी जा सकती थी, फिर भी वो नहीं खरीद पाया। शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी में, देखते हैं फिर क्या हुआ। एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। सम्राट था, स्त्री तो इतनी गरीब थी कि खरीदी जा सकती थी, कोई दिक्कत न थी। उसने स्त्री को बुलाया और उसके पास उसके बाप को बुलाया और कहा, जो तुझे चाहिए ले ले खजाने से, लेकिन यह लड़की मुझे दे दे। मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूँ। कल मैं घोड़े पर सवार निकलता था, मैंने इसे कुएं पर पानी भरते देखा, बस तब से मैं सो नहीं सका हूँ। बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कहेंगे तो आपके राजमहल में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी, लेकिन यह प्रेम बाधा रहेगा, मैं आपको प्रेम ना कर पाऊंगी। सम्राट विचारशील व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह तो कुछ सार ना होगा, कैसे प्रेम हो मुझसे इसका, किसके इसका प्रेम से है। पता लगवाया गया। एक साधारण आदमी। सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि मुझे छोड़कर उससे इसका प्रेम है, लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबूझ होता है। उसने अपने वजीरों को पूछा कि मैं क्या करूं कि यह प्रेम टूट जाए। तुम चकित हो जाओगे, वजीरों ने जो सलाह दी वह बड़ी अद्भुत थी। तुम मान ही ना सकोगे कि यह सलाह कभी दी जाएगी, क्योंकि यह एक पुरानी कहावत है, पायर जो कई हजार साल पुरानी। फ्रायड यह सलाह दे सकता था, मनोविज्ञान यह सलाह दे सकता था अब, और मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा। सलाह वजीरों ने दी कि इन दोनों को नग्न करके एक खंभे से बांध दिया जाए, दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और खंभे से बांध दिया जाए। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा? यही तो उनकी आकांक्षा है कि एक दूसरे की बाहों में बंध जाएं। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, बस फिर उनको छोड़ा ना जाए, बंधे रहने दिया जाए। उनको आलिंगन में बांधकर नग्न एक खंभे से बांध दिया जाए। अब तुम जरा सोचो, जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, फिर वह कोई भी क्यों ना हो, वह इस जगत की सबसे सुंदर क्यों ना हो, या किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम है, वह मिस्टर यूनिवर्सल क्यों ना हो, इसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी देर आलिंगन कर सकोगे? पहले तो दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि समाज की बाधाओं के कारण मिल भी नहीं पाते थे। जातियों का अलग था, धर्म अलग थे। चोरी छिपे कभी यहाँ वहाँ थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेते थे, थोड़ी बहुत। एक दूसरे के आलिंगन में नग्न पड़ते तो बड़े आनंदित हुए, दौड़कर एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए। लेकिन जब रस्सियों से उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया तो कितनी देर सुख रहता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि वो घबराने लगे कि अब अलग कैसे हों, अब भिन्न कैसे हों, अब छूटे कैसे, मगर वे बंधे रहे। कुछ घंटे बीत गए और तब और उपद्रव शुरू हो गया। मलमूत्र का विसर्जन भी हो गया, गंदगी फैल गई, एक दूसरे के मुंह से भी बदबू आने लगी, एक दूसरे का पसीना भी ऐसी घबराहट हो गया, और 24 घंटे बंधे रहना पड़ा। फिर जैसे ही उनको छोड़ा, कहानी कहती है कि वे ऐसे भागे एक दूसरे से, फिर दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया। वह युवक तो वह गांव ही छोड़कर चला गया। यह प्रेम का अंत करने का बड़ा आहत उपाय हुआ, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक। तुम देखते हो, पश्चिम में प्रेम उखड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कार्ड स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा, इसीलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष इतनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं कि एक दूसरे के प्रेम बचा ही नहीं। प्रेम टूटेगा ही, संयुक्त परिवार नहीं रहा। पश्चिम में तो पति और पत्नी दोनों रह गए एक मकान में अकेले। जब मिलना हो मिले, जो कहना हो कहे, जितनी देर बैठना हो पास बैठे, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। जल्द ही चुक जाते हैं, जल्द ही सुख दुख हो जाता है। तुमने देखा, वही संगीत तुम पहली दफ़ा सुनते हो, सुख दोबारा सुनते हो, उतना सुख नहीं रह जाता। तीसरी बार सुनते हो, सुख और कम हो जाता है। चौथी बार ऊब पैदा होने लगती है। पांचवी बार को फिर कोई ऐसे रिकॉर्ड चढ़ाए तो तुम सोचते हो कि मेरा सिर घूम जाएगा। तुम कहते हो, अब बंद करो, अब बहुत हो गया। यही वही संगीत पहली दफ़ा सुख दिया, दूसरी दफ़ा कम, तीसरी दफ़ा और कम। अर्थशास्त्री नियम की बात करते हैं तो लार्ज डिमेंशन टेंशन, हर बार उसी चीज़ को दोहराओगे तो सुख की मात्रा कम होती जाती है। पुराना ढंग प्रेम को बचाने का ढंग था। पति पत्नी मिल ही नहीं सकते थे, मिल ही नहीं सकते, पति पत्नी भी नहीं मिल सकते। दूसरे की पत्नी से मिलना तो मामला दूर, पश्चिम में तो दूसरे की पत्नी से भी मिलना इतना सरल हो गया है जितने पहले अपनी पत्नी से भी मिलना सरल नहीं था। दिन भर तो नहीं मिल सकते थे, परिवार में बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनके सामने कैसे मिल सकते थे। रात में भी मिलना बड़ा चोरी छिपे था, अपनी पत्नी से चोरी छिपे मिलना, क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते थे। छोटे छोटे घर जिनमें 50 लोग सोए हुए हैं, चोरी छिपे रात के अंधेरे में। ठीक ठाक पति अपनी पत्नी के चेहरे को जानता भी नहीं था कि वह कैसा है, अंधेरे में जानेगा भी कैसे। कभी घूंघट उठाकर रेस में ठीक से देखा भी नहीं। प्रेम अगर लंबा जिंदा रह जाता तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेम को सुख के चिढ़ होने का मौका ही नहीं था। दिन भर अपने काम धंधे में रहते दोनों, और याद जारी रहती रही। अभी हालातें उल्टी हो गई हैं, 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वही खंबा बंधे हैं।
एक दूसरे से चिढ़ पैदा होती है। पत्नी चाहती है कि कहीं उठो, कहीं जाओ, कुछ करो, यहीं कहीं बैठे रहो। जीवन के बड़े अद्भुत नियम हैं। सुख और दुख में बहुत कम फ़र्क है। वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है। पसंद की तो सुख है, नापसंद की तो दुख है। बस पसंद नापसंद का फ़र्क है। दोनों तरंगें हैं, दोनों समय के भीतर घट रही हैं। दोनों समय की झील की तरंगें हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।